हेलो मैथ्स चैंपियंस। ब्रेन को जितना यूज करो, जितना ट्रेन करो, उतना ही अच्छा परफॉर्म करता है। सो लेट्स ट्रेन आवर ब्रेन एंड लेट्स डू मोर फ्रैक्शंस। इस वीडियो में हम फ्रैक्शंस के कुछ और कॉन्सेप्ट समझेंगे, कुछ क्विक ट्रिक्स भी देखेंगे फ्रैक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। एडिशन इन केस ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। अगर हमें एडिशन करना है अनलाइक फ्रैक्शन का, तो हम कैसे करेंगे? दो फ्रैक्शन दिए हुए हैं, सपोज यहाँ पे 3/4 एंड 5/6, इन दोनों को ऐड करना है। अब इसमें डिनोमिनेटर दोनों के डिफरेंट है, एक का डिनोमिनेटर 4 है, एक का डिनोमिनेटर 6 है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था अगर लाइक फ्रैक्शन होता है जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, तो उस केस में क्या होता है, डिनोमिनेटर को हम सेम रख देते हैं और न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं। इस केस में डिनोमिनेटर डिफरेंट है। जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है तो हम एलसीएम ले लेते हैं। अब 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा? 4 और 6 2 से डिवाइड हो जाएंगे दोनों, तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे 2, इसको लिख देंगे 3। अगेन 2 से डिवाइड हो जाएंगे, ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ये 3 से डिवाइड होगा जो बचा है, तो यहाँ पर 1 1 आ जाएगा। अब एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि हमारा क्या आ जाएगा? 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12। ये हो गया हमारा एलसीएम। तो डिनोमिनेटर तो हमने निकाल दिया, डिनोमिनेटर आ गया हमारा यहाँ पर 12। अब हमें क्या करना है, न्यूमरेटर क्या हमारे सेम रहेंगे? जब डिनोमिनेटर चेंज हुआ है तो न्यूमरेटर भी चेंज होंगे। अब यहाँ से हमें पता चलेगा कि न्यूमरेटर हमारा क्या आएगा। सिंपली हमें क्या देखना है, इस वाले फ्रैक्शन का 3/4 का डिनोमिनेटर था 4। 4 कैसे बनता है? 2 और 2 को मिला के, तो हम यहाँ पे 2 कट कर देंगे, इस 2 को भी कट कर देंगे। जो बचा हमारे पास वो बचा 3। तो हमारा जो न्यूमरेटर है 3, उसको हम इस वाले 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? 3 इंटू 3 9। ये हो जाएगा इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर। अब ये वाले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर का क्या होगा? यहाँ पे देखते हैं अगेन, जो हमने एलसीएम निकाला है, ऊपर वाला दिया हुआ है 5, नीचे डिनोमिनेटर दिया हुआ है 6। 6 कैसे बनता है? 2 और 3 को यूज करके, तो 2 और 3 को कट कर देंगे, बचा हमारा बीच का 2। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 5 इंटू 2 हो जाएगा 10। अब यहाँ पे 9 प्लस 10 हो गया 19 और डिनोमिनेटर हो गया 12। तो हमारा आंसर क्या आ गया एडिशन का? 19/12। अनलाइक फ्रैक्शन के केस में हम इस तरीके से एडिशन करेंगे, जिसमें कि हमारा डिनोमिनेटर हमें एलसीएम लेकर के निकालना पड़ेगा, और फिर जो हमारे फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में मिसिंग है उससे हमें न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर निकाल के और फिर ऐड करना होगा, तब हमारा एडिशन आ जाएगा। और ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है जिसके थ्रू हम एडिशन कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल एडिशन का हम और देखते हैं। पहले हमने किया था 2 फ्रैक्शंस को ऐड, अब हम करेंगे इन 3 फ्रैक्शंस को ऐड, 3/4, 2/5 एंड 1/2। करने का प्रोसेस एकदम सेम है। पहले एलसीएम निकालेंगे क्योंकि सबके डिनोमिनेटर डिफरेंट है। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 4, 5 एंड 2। यही हमारे डिनोमिनेटर थे, 4, 5, 2, यहाँ लिख दिया। अब 2 से डिवाइड हो जाएंगे, हमारा 4 भी डिवाइड हो जाएगा और 2 भी डिवाइड हो जाएगा। 5 नहीं होगा तो 5 को हम ऐसा का ऐसे ही लिख देंगे। 2 से अगेन डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर कोई भी नंबर ऐसा बचा नहीं जो अगेन 2 से डिवाइड हो सके, तो अब हम 5 से डिवाइड कर लेंगे, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पर सारे फैक्टर्स आ जाएंगे हमारे यहाँ पर। इन सबको मल्टीप्लाई करके 2 इंटू 2 इंटू 5, यानी कि 4 इंटू 5 करके हमारे पास आ गया हमारा एलसीएम, जो कि हो गया 20। 20 इज योर डिनोमिनेटर नाउ। अब आपने अपने फ्रैक्शंस को जो ऐड करना था उनका डिनोमिनेटर निकाल लिया, तो यहाँ पर हम सिंपली आकर के डिनोमिनेटर लिख देंगे। डिनोमिनेटर हो गया 20। वेरी क्लियरली डिनोमिनेटर इज 20। अब न्यूमरेटर कैसे पता करें? सेम मेथड यूज करेंगे। 4 है डिनोमिनेटर में, तो यहाँ से 2 को कट कर दिया, 2 को कट कर दिया, बचा 5। 5 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 15। दूसरे न्यूमरेटर में क्या करेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर में दिया हुआ 5, तो इस 5 को कट कर देंगे, बचा 2 और 2 यानी कि 4 बचा हमारे पास। 2 इंटू 2 कर लेंगे, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 से उस 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 8।
अब क्या हुआ, अब थर्ड नंबर आया, थर्ड फ्रैक्शन आया, उसका डिनोमिनेटर है 2, तो इस 2 को कट कर देंगे, रिमेनिंग हमारे पास क्या बचा 2 इंटू 5 यानी कि 10, तो 10 को हम यहाँ लिख देंगे क्योंकि ऊपर 1 है, 1 में 10 को मल्टीप्लाई किया तो 10 ही आएगा। अब इन नंबर्स को ऐड कर लो फटाफट। ऐड करने के लिए क्या करेंगे, 15 प्लस 10 हो गया 25। अब 25 में 8 प्लस करना है, 25 में 8 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 33। 33 by 20 is your answer। अब मैं आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रही हूँ, वो प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको करके और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। और बच्चों माइंड इट, आपको इसको करना है, अपनी नोटबुक में करके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है, अदरवाइज मुझे नहीं पता चलेगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया भी या नहीं। इसलिए डू इट इन योर नोटबुक एंड राइट द आंसर। तो क्वेश्चन है आपका 2/5 प्लस 3/10, इसको आप ऐड करके और इसका आंसर लिखना। अब करते हैं सब्ट्रैक्शन। एडिशन तो समझ में आ गया, सब्ट्रैक्शन का भी सेम पॉलिसी है। सब्ट्रैक्शन करने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं 7/8 माइनस 5/12। अब देखते हैं इसमें क्या करना है। अगर हमें ये दो फ्रैक्शंस दिए हुए हैं जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हम फटाफट एलसीएम निकाल लेंगे। यहाँ पे आया हमारा 8, यहाँ आया हमारा 12। प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा करना अच्छा रहता है, तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो। यहाँ पर 2 से डिवाइड किया 4 और 6 आ गया, 2 से डिवाइड किया 2 and 3 आया, अगेन 2 से डिवाइड किया 1 and 3 आया, फिर 3 से किया, उसके बाद आपका 1 and 1 आ गया। तो योर एलसीएम इज डन, योर फैक्टर्स आर फाउंड आउट। एंड अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सारे फैक्टर्स को कर देना है मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करके क्या होगा, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8 एंड 8 3 ज़ा 24। तो ये आ गया आपका डिनोमिनेटर। क्या आ गया, डिनोमिनेटर। यहाँ पर सिंपली लिख लेंगे डिनोमिनेटर 24। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में फर्स्ट फ्रैक्शन में दिया हुआ है 8, तो 8 बनता है 2 इंटू 2 इंटू 2 से, बचा 3 को 7 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, आ जाएगा 21। दूसरे के डिनोमिनेटर में दिया हुआ है 12 किस चीज़ से बनता है, 2 इंटू 2 इंटू 3, तो यहाँ पर बचा 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, बचा 10 यहाँ पर। अब माइनस करना है, माइनस करने के लिए क्या करेंगे, 21 माइनस 10 कर लेंगे, आ जाएगा 11 और डिनोमिनेटर में 24। सो योर आंसर इज 11/24। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 2 माइनस 5/9। 2 है हमारा होल नंबर, 5/9 है फ्रैक्शन। अब होल नंबर को फ्रैक्शन से कैसे सब्ट्रैक्ट करें, अरे होल नंबर भी तो फ्रैक्शन ही होते हैं ना भाई। कैसे, 2 को हम 2/1 भी लिख सकते हैं, 2/1 माइनस 5/9, तो बन गया जी फ्रैक्शन हमारा। ये भी फ्रैक्शन बन गया, ये भी फ्रैक्शन बन गया। अब इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो हमें 1 और 9 में एलसीएम निकालना है, सिंपली हमारा एलसीएम 9 ही आ जाएगा सीधे। यहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे डिनोमिनेटर मिसिंग है, यानी कि डिनोमिनेटर 1 है, तो 9 को सीधे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि आ गया 18। अब यहाँ पे माइनस का साइन लगा के इस वाले फ्रैक्शन में 9 ही डिनोमिनेटर है और यहाँ पर हमारा कॉमन डिनोमिनेटर भी 9 है, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, 5 का 5 लिख देंगे। आंसर क्या आ गया, 13/9। अब आपको सब्ट्रैक्शन के 2 क्वेश्चंस करने हैं। इन फ्रैक्शंस को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, 4/9 माइनस 5/12 एंड सेकेंड क्वेश्चन है 2/3 माइनस 1/6। इनको भी अपनी नोटबुक में करना और आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना। अभी एक क्वेश्चन और करते हैं, उस क्वेश्चन में क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पर हमें मिक्स फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, यहाँ पर ना हमें कोई प्रॉपर फ्रैक्शन दिया है ना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया है। डिनोमिनेटर्स देख करके हमें ये तो लग रहा है कि ये सारे अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, लाइक फ्रैक्शंस तो नहीं है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे और इसका आंसर भी हमें मिक्स फ्रैक्शन में ही निकालना है। तो जब भी मिक्स फ्रैक्शन में कोई भी आपको सॉल्व करने के लिए इक्वेशन दी होती है तो आपको सबसे पहले उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब 4:1/3 को कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपल है, जो पहले भी बताया था, ये मल्टीप्लाई और ये प्लस, 4 3 ज़ा 12 प्लस 1 13/3 आ गया।
पहला फ्रैक्शन बन गया। दूसरा फ्रैक्शन क्या बनाएंगे, अगेन मल्टीप्लाई एन प्लस 4 इंटू 2 8 प्लस 3 11/4। अब प्लस लगा देंगे यहाँ पे, सेम यहाँ पर मल्टीप्लाई प्लस 6 इंटू 5 30 प्लस 1 31/6। अब बन गई हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में इक्वेशन। अब इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3 4 6 सारे डिनोमिनेटर्स जो भी थे यहाँ पे 3 4 6 उनको लिख लेंगे यहाँ पर। अब 2 से करेंगे, 2 हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है, इसलिए हम सबसे पहले 2 से करते हैं। तो यहाँ पर हम 2 से कर लेंगे, ये हमारा 3 का 3 रह जाएगा, इसमें डिवाइड नहीं होगा ये। तो यहाँ पर हमारा एक 3 बच गया, एक 1 आ गया, ये 3 आ गया। अब 3 से किया तो सिंपली यहाँ पर सारे 1 1 1 आ गए। एलसीएम क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि हमारा 12 आ जाएगा एलसीएम। तो हमने डिनोमिनेटर निकाल लिया है यहाँ पर सबका। अब यहाँ पर क्या करना है, 3 से कट जाएगा, बचेगा 4। अब 13 4 जा क्या होगा, 4 3 जा 12 हो गया, और 4 1 जा 4 हो गया, और 5 लगा लिया यहाँ पे। तो 13 4 जा हो गया 52। अब यहाँ पे क्या किया, माइनस कर दिया, नीचे दिया हुआ है 4 2 इंटू 2 होता है 4, बचा 3 को 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, आ जाएगा 33। नेक्स्ट डिनोमिनेटर है 6, तो 2 इंटू 3 होता है 6, बचा 2 को 31 से मल्टीप्लाई करेंगे, 31 से मल्टीप्लाई करते ये हो जाएगा 62। अब यहाँ पर हमारी इक्वेशन क्या बन गई, 52 माइनस 33 प्लस 62। अब यहाँ पर बच्चों को ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि पहले हम 33 और 62 को ऐड करें, उसके बाद जो आए उसमें से 52 को माइनस करें, या क्या करें। अब यहाँ पर देखो एक चीज समझने वाली है, 62 भी प्लस का 52 भी प्लस का, क्योंकि जिस नंबर के आगे कोई भी साइन नहीं होता है वो ऑटोमेटिकली प्लस का ही होता है। तो 62 भी प्लस का 52 भी प्लस का, इन दोनों को प्लस कर लेंगे, आ जाएगा कितना 114, और माइनस का क्या है 33 माइनस करेंगे इसमें से। ये हमारी यहाँ पर इक्वेशन बन गई। अब 114 में से जब हम 33 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, सिंपली हमारा 81/12 इज आंसर इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। अब हमें क्या करना है, अब आया हमारे पास चैलेंज। अब इसको करना है मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 81 को 12 से डिवाइड करेंगे। 12 की टेबल आती है, 12 की टेबल नहीं आती तो क्या करेंगे, 12 5 जा आता है, 12 5 जा 60 होता है, 12 6 जा कितना होगा, 12 6 जा 72 होगा। अब 81 और 72, तो यहाँ पर हम सिंपली बता देंगे कि जब हम डिवाइड करेंगे 81 को 12 से तो 6 जा 72 आ जाएगा, और यहाँ बचेगा 9। तो अब जब हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो क्वोशिएंट को बना देते हैं होल नंबर, रिमाइंडर को बना देते हैं आपका न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर हमारा सेम रहता है, यानी कि 12 रह जाता है। तो आंसर हो गया 6:9/12। मैं यहाँ पर आंसर एक बार फिर से लिख देती हूँ, 6:9/12 is your answer in the form of mixed fraction. फ्रैक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कि होता है परसेंटेज। अब अगर सपोज हमें यहाँ पर दिया हुआ है कुछ लाइक 75%, इस परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें सिंपली एक चीज समझनी पड़ेगी, परसेंटेज का हमेशा मतलब क्या होता है कि अगर 75% दिया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि टोटल नंबर कितना है हमारा 100 में से हम 75 चीज़ों की बात कर रहे हैं, ठीक है, 75 पीसेस की बात कर रहे हैं। सपोज हमारे पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर में 100 उसके हमने डिविजन्स किए हुए हैं, इक्वल डिविजन्स किए हुए हैं। उन 100 डिविजन्स में से हम 75 डिविजन्स की बात कर रहे हैं, तो परसेंटेज भी यही है।
फ्रैक्शन भी यही है, क्योंकि फ्रैक्शन में भी हम वही बोलते हैं कि टोटल नंबर डिनोमिनेटर में आ जाता है और जो नंबर हमें चाहिए, जिसके लिए हम बात कर रहे हैं नंबर की, वो नंबर हमारा न्यूमरेटर में आ जाता है। तो यहाँ 75% इज ऑल्सो द सेम थिंग। 75% को हम कैसे लिख सकते हैं? 75/100। जब हम 75/100 लिखेंगे और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे? एक ही नंबर से ऊपर नीचे डिवाइड करना पड़ता है, तो एक ही नंबर से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे, 25 से डिवाइड कर देंगे। अगर हमने 25 से 75 को डिवाइड किया तो बचेगा 3 और 100 को डिवाइड किया तो बचेगा 4, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 3/4। तो 75% को हम यहाँ पर 3/4 भी लिख सकते हैं। अब वाइस वर्सा करना हो, वाइस वर्सा मतलब अगर कोई फ्रैक्शन दिया और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें दिया हुआ है 3/20। अभी ये फ्रैक्शन भी मैंने आपको बताया था, वही सेम चीज डिनोट करता है कि टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स तो नीचे मेंशन कर देता है और जो पार्ट्स जिनके बारे में हमें बात कर रहे हैं या जो पार्ट्स हमें कंसिडर करने हैं वो पार्ट्स जो है हमारे न्यूमरेटर में आ जाते हैं। यानी कि हम आउट ऑफ 23 पार्ट्स के बारे में हमें 3 पार्ट्स को हमें कंसिडर करना है। तो 3/20 हमारा एक फ्रैक्शन है। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? 3/20 ऊपर नीचे हम दोनों में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ भी 100, यहाँ भी 100। अब देखने के लिए तो ऐसा हो सकता है कि 100 को ही कैंसिल कर दें, बट वो नहीं करना है। यहाँ पर हमें 0 0 कैंसिल किया, 2 और 10 को किया तो यहाँ पे 5 आ गया। अब यहाँ पे क्या हुआ? ये आ गया 15। नीचे का 100 तो हमें सही सलामत रखना है ना, अदरवाइज परसेंटेज कैसे बनेगा? क्योंकि परसेंटेज इज हमेशा, मतलब परसेंटेज जब भी हम बोलते हैं तो हमेशा हम ये बोलते हैं कि 100 पीसेस में से हम कितने पीसेस हमें चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर हमें 100 तो नीचे एज इट इज रखना ही है, तो 100 तो यहाँ पर हमारा आ ही गया। और ऊपर हमारा क्या आया? क्योंकि हमने यहाँ 100 और 20 को आपस में कट कर लिया तो ऊपर हमारा 15 आ गया। तो यहाँ पर 15, यहाँ पर 100, यानी कि 100 में से हम 15 पीसेस को कंसिडर कर रहे हैं, तो इट बिकम्स 15%। परसेंटेज को अगर कभी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो ये वाला मेथड फॉलो करेंगे, और किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो ये वाला मेथड फॉलो करेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एक क्विक एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं। अगर हमें सपोज 2/3 को मल्टीप्लाई करना है 3/4 से, तो सिंपली हमें यहाँ पे क्या करना होगा? हमें ये देखना होगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपस में क्या कॉमन है और क्या कैंसिल हो सकता है। तो यहाँ पे 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा। न्यूमरेटर में भी 3 है, डिनोमिनेटर में भी 3 है। यहाँ न्यूमरेटर में 2 है, डिनोमिनेटर में 4 है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा क्या? न्यूमरेटर में बचा 1, डिनोमिनेटर में आ गया 2। तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन। इसी तरीके से अगर हमें डिवीजन करना है, अब डिवीजन भी इसी तरीके से होता है, बट डिवीजन में सिर्फ रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि जो हमारा सेकंड फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। 3/14 डिवाइडेड बाय 2/7। अगर ये वाला केस है तो इसमें क्या करेंगे? जो सेकंड फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल कर लेंगे। फर्स्ट फ्रैक्शन को तो ऐसा का ऐसे ही लिख लेंगे, यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और इसका रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा। अब देखेंगे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन की तरह से ही हमें करना है। क्या कॉमन है उसको कट कर देंगे, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। बाकी कुछ तो कॉमन नहीं है यहाँ पर। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 4। ये हो गया आपका आंसर। डिवीजन बाय होल नंबर। अगर हमें एक फ्रैक्शन दिया है और एक होल नंबर दिया है तो हम कैसे डिवाइड करेंगे? अगर हमें यहाँ पर दिया हुआ है 7/11 और डिवाइड करना है हमें 14 से। अब होल नंबर मैंने आपको पहले भी बताया था, होल नंबर का मतलब ये नहीं है कि उसके डिनोमिनेटर में कुछ होता ही नहीं है। होल नंबर का मतलब ये है कि डिनोमिनेटर हमेशा 1 होता है। डिवीजन के केस में सेकंड नंबर का रेसिप्रोकल करते हैं, तो यहाँ पे 7/11 ऐसे ही लिख देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करेंगे। अब देखेंगे कौन सी चीज़ कॉमन है, उसको आपस में कट कर लेंगे, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। तो आंसर हमारा क्विकली आ जाएगा 1/22। अब होल नंबर को फ्रैक्शन से डिवाइड करना है,
होल नंबर हमारा यहाँ पे दिया हुआ है सपोज 42, इसको डिवाइड करना है 6/7 से। इसको डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, अगेन 42/1 होता ही है, 42 को 42 ही लिख लेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, रेसिप्रोकल करेंगे सेकेंड फ्रैक्शन का। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखेंगे कॉमन क्या है, 6 1 6, 6 7 42, तो ये आ जाएगा 7 7 49 एंड दिस विल बी योर आंसर। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जब हम डिवीजन करते हैं या हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आंसर फ्रैक्शन में ही आना चाहिए, आंसर होल नंबर में भी आ सकता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, अगर सपोज कोई एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, सपोज यहाँ पे दिया हुआ है 11/3, तो जो भी हमें फ्रैक्शन दिया हुआ है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसका रेसिप्रोकल होगा, यानी कि 11 का रेसिप्रोकल 3/11, ये होगा हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का एक सिंपल मीनिंग होता है, जब हम इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आना चाहिए। यानी कि अगर हम 11/3 और 3/11 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कॉमन क्या है, उसको कट कर देंगे, ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमेशा वही नंबर होता है जिसको मल्टीप्लाई करके आंसर 1 आता। अगर हमें मिक्स फ्रैक्शन के केस में दिया हुआ है कि हमें मिक्स फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे होगा, ये 5/3 हो जाएगा। जब हमारा एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया 5/3, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कि 3/5। अब एक सिंपल सी बात है कि यहाँ पर ये था मिक्स फ्रैक्शन और जो हमारा यहाँ पर आया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो आया हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन में, क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसलिए ये अब मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारा अगर मिक्स फ्रैक्शन में कोई नंबर दिया हुआ है, कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होगा वो भी मिक्स फ्रैक्शन में ही आएगा, वो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन भी हो सकता है। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, सब कुछ समझ में आ गया होगा, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, एडिशन कैसे करना है, सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, डिवीजन कैसे करना है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है, ये सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल लेना, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट ज़रूर डालना ताकि मुझे ये पता चले कि आपको कितना समझ में आ रहा है और आपको एडिशनल क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।